प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने कक्षा 11वीं के अध्याय 1 में विमीय सूत्र और उनकी उपयोगिताओं के बारे में पढ़ा है। इसमें हमने शुरू के जो दो उपयोग हैं, पहला किसी भौतिक राशि के समीकरण की शुद्धता की जांच करना, और जो दूसरा उपयोग है भौतिक राशियों में परस्पर संबंध स्थापित करने के बारे में पढ़ा। आज हम अन्य दो उपयोग विमीय समीकरण के पढ़ेंगे। तो पहले उपयोग में हम एक भौतिक राशि के मात्रक को दूसरे भौतिक मात्रक में परिवर्तित करने के बारे में पढ़ेंगे, और जो समीकरण का चौथा उपयोग है वो विमीय समीकरण की सहायता से हम किसी भौतिक राशि की इकाई भी ज्ञात कर सकते हैं। तो हम पहले आज तीसरे उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। एक भौतिक राशि के मात्रक को दूसरी पद्धति में परिवर्तित करने के बारे में पढ़ा जाएगा। इसके लिए यहाँ पर एक सूत्र दिया है, n2 इज इक्वल टू n1 L1 अपान L2, इसकी विमा a हो जाएगी, T1 अपान M1 अपान M2, इसकी विमा हो गई आपकी a, L1 अपान L2, इसकी विमा हो जाएगी b, और T1 अपान T2, इसकी विमा हो जाएगी c। इस सूत्र की सहायता से हम एक भौतिक राशि के मात्रक को पद्धति में दूसरी पद्धति में परिवर्तित कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे एसआई पद्धति में जो बल का मात्रक है वो न्यूटन है, और इसको हम सीजीएस पद्धति में बदलना चाह रहे हैं, तो इस सूत्र की सहायता से वो बदला जा सकता है। जिस पद्धति के मात्रक को हमको परिवर्तित करना है उसमें द्रव्यमान, लंबाई और समय के मात्रक को हम ऊपर की ओर ले लेते हैं, और जिस पद्धति में वो परिवर्तित करेंगे हम उसमें हम द्रव्यमान, लंबाई और समय के मात्रक को नीचे ले लेंगे। जैसे हमको न्यूटन को मान लीजिए, ये एसआई पद्धति या एमकेएस पद्धति में जो बल का मात्रक है, और इसको सीजीएस पद्धति में बल के मात्रक डायन में परिवर्तित करना है, तो जो एमकेएस या एसआई पद्धति में जो द्रव्यमान है, लंबाई है, समय है, इसके मात्रक को हम ऊपर रखते हैं, ठीक है। और जितने को बदलना है n2, जैसे मान लो हमको 1 न्यूटन को बदलना है तो n2 का मान 1 न्यूटन हो जाएगा। एक डायन में परिवर्तित करना है तो n1 का मान कितना हो जाएगा आपका 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से जब हम न्यूटन को डायन में बदलेंगे तो पहले हम क्या निकालेंगे, m1 अपान m, पहले उसका विमीय सूत्र देख लेंगे बल का, ठीक है। तो पहले हम क्या लिख लेंगे, बल का विमीय सूत्र। तो बल क्या होता है, बराबर से ma होता है आपका, m का जो है ना उसको m के रूप में ले लेंगे, और जो त्वरण है उसका LT-2 होता है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो बल का विमीय सूत्र है वो mLT-2 है। अब इस बल के विमीय सूत्र की हम m विमा a, l की विमा b, t की विमा c से तुलना कर देंगे। तुलना करने पर तो यहाँ आप तुलना करोगे तो यहाँ m की पावर 1 माना जाएगा, तो a बराबर 1 आ जाएगा, b बराबर भी है l की पावर 1 है तो b बराबर क्या जाएगा आपका 1 आ जाएगा, और जो t बराबर से है वो -2 हो जाएगा। इस प्रकार से हमने जो बल का विमीय सूत्र है उसकी से तुलना करके ए, बी, सी विमाओं के मान लिख लिए हैं, ठीक है। अब हम m1 अपान m2 इसका मान निकालेंगे, m1 अपान m2, तो हमको न्यूटन को परिवर्तित करना है। ये एसआई पद्धति है, एमकेएस प्रणाली है, इसमें जो द्रव्यमान है इसका मात्रक किलोग्राम होता है, तो यहाँ 1 किलोग्राम हो जाएगा, और इसको हमको
डाइन सीजीएस पद्धति के मात्रक में बदलना है, तो वहां पर जो द्रव्यमान का मात्रक है सीजीएस पद्धति में वो 1 ग्राम आ जाएगा आपका। अब यहाँ ऊपर किलोग्राम है, नीचे ग्राम है, तो हम क्या करेंगे, जो किलोग्राम है उसको ग्राम में परिवर्तित कर देंगे। तो 1 किलोग्राम बराबर से होता है आपका 1000 ग्राम, और बटे 1 ग्राम आ जाएगा ये, है ना। इसका मतलब ये हो जाएगा 1000 बटे 1 आ जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से फिर हम क्या करेंगे, L1 अपान L2 का मान निकालेंगे। L1 अपान L2, L1 अपान L2। एम कैस पद्धति है, एसआई पद्धति में जो लंबाई का मात्रक है वो मीटर है, एक तो यहाँ 1 मीटर आ जाएगा, और जो लंबाई का मात्रक सीजीएस पद्धति में वो सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर में जाएगा। ऊपर मीटर है और नीचे सेंटीमीटर है, तो हम क्या करेंगे, जो मीटर है उसको परिवर्तित कर देंगे। 1 मीटर बराबर से हो जाएगा आपका 100 सेंटीमीटर, नीचे 1 सेंटीमीटर बराबर से 100 बटे 1 आ जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से जो है हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, आपके T1 अपान T2 की वैल्यू निकाल लेंगे। T1 अपान T2, यहाँ आप देखोगे कि एसआई पद्धति में जो समय का मात्रक है वो सेकेंड है, और जो सीजीएस पद्धति उसमें भी सेकेंड है, तो वो 1 बटे 1 आ जाएगा। ठीक, अब हम सूत्र लगा देंगे। ठीक है, हमारा सूत्र क्या है, M1 N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपान M2 की विमा A, L1 अपान L2 की विमा B, T1 अपान T2 की विमा C हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हम एक न्यूटन को बदल रहे थे, तो यहाँ N2 की जगह एक न्यूटन रख देंगे, और एक डायन में परिवर्तित कर रहे हैं, तो यहाँ N1 की जगह एक डायन रख देंगे। M1 अपान M2 का हमारा जो मान आया था वो 1000 बटे 1, उसकी विमा में A का मान आया था 1। इसी प्रकार से L1 अपान L2 में 100 बटे 1 आया, उसकी विमा भी थी 1, और जो T1 अपान T2 1 बटे 1 आया, इसकी सी जो विमा है वो -2 है। अब यदि हम इसको हल करें तो 1000 बटे 1, इसकी पावर 1 है तो वो 1000 हो जाएगा, 100 बटे 1 की पावर 1 है तो वो 100 हो जाएगा, और T1 1 बटे 1 उसकी पावर करें तो 1 है। कुल मिला के ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, या इसी को हम 10 की घात 5 भी लिख सकते। तो आप देखेंगे कि जो 1 न्यूटन है उसको डायन में चेंज करा तो वो कितना आ गया, 10 की घात 5 डायन आ गया। इस प्रकार से इस उपयोग में हम किसी भौतिक राशि की में एक पद्धति में जो मात्रक दिया है उसको दूसरी पद्धति में परिवर्तित कर सकते हैं। इसी प्रकार से यदि हम देखें कि एम कैस पद्धति या एसआई पद्धति में जो कार्य का मात्रक जूल है, और उसको यदि हम अर्ग में परिवर्तित करें तो ये भी हम इसी प्रकार से परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कार्य का विमीय सूत्र लिखना पड़ेगा। कार्य का विमीय सूत्र क्या होता है आपका, कार्य बराबर से होता है बल गुणित विस्थापन। कार्य W बराबर से होता है क्या आपका, F डॉट D होता है। F का जो विमीय सूत्र है अब भी हमने देखा, M LT-2, और जो विस्थापन है उसका L हो जाएगा, यहाँ L एक ये भी है डबल बार हो जाएगा, ML2T-2 हो जाएगा। तो कुल मिला के कार्य का जो विमीय सूत्र है वो क्या जाएगा आपका, ML2T-2 हो जाएगा। अब यहाँ से फिर यदि हम तुलना करें तो जो A है इसकी विमा 1 आ जाएगी, जो L है लंबाई है उसकी विमा यानी B=2 आ जाएगा, और जो समय है समय है T, उसकी जो विमा है वो -2 हो जाएगी। फिर यहाँ पर उसी प्रकार से हम M1 अपान M2 L1 अपान L2 T1 अपान
T2 के मान निकाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि यदि हम M1/M2 का मान निकालें, M1/M2, तो M के इस पद्धति में वही जो द्रव्यमान का मात्रक है वो किलोग्राम हो गया आपका, 1 किलोग्राम हो गया। और जो CGS पद्धति है उसमें 1 ग्राम हो जाएगा आपका। फिर हम 1 किलोग्राम को ग्राम में बदल देंगे तो 1000 ग्राम हो जाएगा, और इसके बटे 1 ग्राम हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000/1 के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम L1/L2 निकालें, तो वहाँ पर भी M के इस पद्धति में जो लंबाई का मात्रक है वो मीटर है, और जो CGS पद्धति है उसमें लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर है। यहाँ मीटर को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो वो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, बटे 1 सेंटीमीटर बराबर से 100/1 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम दोनों पद्धतियों में देखें और T1/T2 का मान निकालें, तो इस पर दोनों पद्धतियों में समय का मात्रक सेकंड है, तो ये 1/1 आ जाएगा। उन्हें हम सूत्र लगा देंगे, N2 बराबर से M1/A की विमा A, L1/L2 की विमा B, T1/T2 की विमा C। ठीक है, अब यहाँ फिर हम वही मान रख देंगे N2। हम किसको बदल रहे हैं, 1 जूल को बदल रहे हैं, और कहाँ में बदल रहे हैं, 1 अर्ग में बदल रहे हैं, तो N1 का मान भी 1 आ जाएगा। M1/M2 क्या आ गया आपका, 1000/1, और इसकी विमा 1 आ जाएगी। L1/L2 ये आ गया है आपका 100/1, इसकी विमा B की 2 दी है। T1/T2 1/1, यहाँ पर -2 दिया है। इसको यदि हम हल करें तो 1000/1, उसकी पावर 1 है तो वो 1000 हो जाएगा। 100 की पावर में 2 है तो हम 1 के जीरो आगे 4 जीरो लगा सकते हैं, और जो 1 की पावर -2 इसका मान 1 आ जाएगा। कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7, ये 10, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, इसको हम 10 की घात 7 भी लिख सकते हैं। इसको क्या लिखा जा सकता है, 10 की घात 7 लिखा जा सकता है। तो ये आ जाएगा क्या में, अर्ग में। तो 1 जूल बराबर से क्या जाएगा आपका, 10 की घात 7 अर्ग आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम किसी भी मात्रक को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये विमीय समीकरण का तीसरा उपयोग है। विमीय समीकरण के चौथे उपयोग में, यदि किसी भौतिक राशि का हमको विमीय समीकरण दिया है तो उस विमीय समीकरण की सहायता से उस भौतिक राशि का हम मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया है वेग, वेग बराबर से क्या होता है आपका, दूरी बटे समय, और उसका विमीय सूत्र L_T-1 है, उसमें द्रव्यमान नहीं है। वेग का जो विमीय सूत्र है हम L_T-1 है, इस प्रकार से ये वेग का विमीय सूत्र है। इसमें जो m है उसकी जो विमा है वो तो 0 है, उसको आप छोड़ दो। जो लंबाई है, ठीक है, यदि मान लो आप SI पद्धति में ले रहे हैं तो उसका मात्रक मीटर हो जाएगा आपका, तो ये 1 क्या जाएगा आपका, मीटर हो जाएगा। उसी प्रकार से आप जो समय है उसका मात्रक सेकंड होता है तो उसका इनवर्स हो जाएगा। तो जो वेग है उसका मात्रक क्या हो जाएगा आपका, मीटर सेकंड इनवर्स हो जाएगा। या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड ऐसा। यदि हमने माइनस पावर है सेकंड की, और जब आप प्रति लगाओगे तो सेकंड नीचे आ जाएगा, तो उसको मीटर प्रति सेकंड लिख देंगे। इसी प्रकार से यदि हम त्वरण देखें, त्वरण का जो विमीय सूत्र है वो L_T-2 है, L_T-2, ठीक है। तो यहाँ भी यदि हम M के इस पद्धति में जो लंबाई इसका मात्रक मीटर है, तो समय का मात्रक सेकंड है, तो सेकंड में क्या लग जाएगा आपका, -2 लग जाएगा। यदि इसको हम प्रति के रूप में लिखें तो आप M मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ऐसे हमको यदि भौतिक राशि का विमीय सूत्र दिया है तो हम उसकी सहायता से उस भौतिक राशि का जो मात्रक है, यूनिट, वो लिख सकते हैं। ठीक है, और अधिक जानकारी के लिए परसाई कोचिंग क्लास को सब्सक्राइब करें।